ईरान अमेरिका की एक हफ्ते से जारी झड़पें खत्म, कल दोहा में मुज़ाकरात का फैसला। सदर ट्रंप के मुताबिक दोहा मुज़ाकरात ईरानी दरख्वास्त पर हो रहे हैं। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने कहा कि ईरान के साथ मुज़ाकरात में अमरीकी नुमाइंदा खसूसी स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर शरीक होंगे। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीब आबादी ने ईरान अमरीका वर्किंग ग्रुप्स टेक्निकल मुज़ाकरात का इस हफ्ते इम्कान रद्द कर दिया। कहा इस वक्त बात सालिसों के ज़रिए हो रही है। कतर में मुंजमद $6 अरब जल्द ईरान को मिलने का इम्कान। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की तस्दीक। ये रकम इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त के तहत रिलीज़ होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सूबों की मशावरत से जामे कौमी ज़रई पॉलिसी मुरतब करने का हुक्म। ज़रई शोबे में एपेक्स फोरम कायम करने की हिदायत। कहा ज़रई शोबा पाकिस्तान को पायदार माशी तरक्की की राह पर गामजन करने की भरपूर सलाहियत रखता है। पाकिस्तान का कराची में दहशत गर्दी में अफगान शहरियों को मुलविस होने पर अफगानिस्तान से शदीद एहतजाज। अफगान नाजिल मूर दफ्तर खारजा तलब बाज़ाब्ता डिमाश जारी। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि अफगान शहरियों का कराची दहशतगर्द हमले में मुलविस होना एक बार फिर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तस्दीक है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास ज़रई शोबे में इस्लाहात का जायज़ा। वज़ीर आज़म ने कहा कि सूबों की मशावरत से जामे कौमी ज़रई पॉलिसी जल्द अज जल्द मुरतब की जाएगी। ज़रई शोबे में एक फोरम कायम किया जाएगा। ज़रखेज़ ज़रई कर्ज़े प्रोग्राम से मुतालिक आगाही मुहिम शुरू की जाएगी ताकि किसानों को आसान ज़रई कर्ज़ों तक रसाई मज़ीद बेहतर बनाई जा सके। वज़ीर आज़म ने कहा कि ज़रई शोबे पाकिस्तान को पायदार माशी तरक्की की राह पर गामजन करने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। बेहतर बीज, जदीद ज़रई टेक्नोलॉजी, पानी और खाद की बरवक्त फराहमी से फ़ी एकड़ पैदावार बढ़ेगी। पाकिस्तान वाज़े कर चुका है कि वो अपने हिस्से के पानी पर कोई समझौता नहीं करेगा। जो पाकिस्तान के हाथ पर पानी पर हाथ डालेगा उसका हाथ काट देंगे। वज़ीर माहौलियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक का दो टोक ऐलान। कहा ये हक सबको मिल गया कि ऊपर रहने वाले लोग नीचे वालों का पानी रोक लेंगे। हक के लिए खड़ा होना हमारी रिवायत है। वज़ीर इत्तलात अता तारा ने कहा कि सिंध तास मुआहदे को एक तरफा तौर पर मुअत्तल नहीं किया जा सकता। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने हमेशा कहा कि पानी हमारी बका का मामला है। उन्होंने कहा पूरी दुनिया से पानी की अहमियत पर कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए माहिरीन आ रहे हैं। कॉन्फ्रेंस में इंडस वाटर ट्रीटी पर पाकिस्तान की अहमियत पर बात होगी। ऑपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई के हमरा आज़ाद कश्मीर जाने वाले वक्त को रावलपिंडी कहूटा रोड पर रोक लिया गया। इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से रोके जाने पर ऑपोजिशन क़यादत ने आज़ाद पतन शाहरा पर धरना दे दिया। महमूद खान अचकज़ई के हमरा वक्त में ऑपोजिशन लीडर सेनेटर अल्लामा राजा नासिर अब्बास, साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर और महताब अब्बासी शामिल है। बाद में धरना ख़त्म करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि हमारे पास कश्मीरियों का वफ़द आया। कहा मसाइल का हल निकालें। फ़ैसला किया कि सच कहना है, मुतालबा दुरुस्त तो हमायत और गलत होते तो कहते ठीक नहीं। आज हमारी वजह से मरकज़ी शाहरा को बंद किया, शहरी नहीं गुजर सके। मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर ने कहा कि हुकूमत ने जल्दी पर तेल डाला। हम मसाइल हल करना चाहते हैं कि कश्मीरियों के शिकवे शिकायतें सुनी जाएँ। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि कई वफूद आए कि कश्मीर में कशीदगी को कम किया जाए। हम नेक की काम के लिए जा रहे थे, जाना ज़रूरी था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI और बुशरा बीबी की 190 मिलियन पाउंड केस में सज़ा के खिलाफ मरकज़ी अपीलों की समात। बैरिस्टर सलमान सफदर का अपीलों पर दलाइल देने से इनकार, मजीद वक्त मांगा। कहा जेल हुकाम ने हाई कोर्ट से मुतल्लिका कोई वकालतनामा फराहम नहीं किया। हाई कोर्ट का ऑर्डर चैलेंज करने के वकालतनामे मिल चुके हैं, बकाया वकालतनामे भी फराहम किए जाएँ। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद का सलमान सफदर पर अदालत को गुमराह करने का इल्ज़ाम। कहा 16 जून को जेल हुकाम ने इनसे रबता किया, उन्होंने खुद वकालतनामे नहीं लिए। अदालत ने वकालतनामे दस्तखत हो जाने की बुनियाद पर तौहीन अदालत की दरख्वास्तें निपटा दी। सलमान सफदर की जानिब से मरकज़ी अपीलों पर दलाइल न देने पर चीफ जस्टिस बरहम नैब को दलाइल देने का हुक्म। कहा आपके वकालतनामे मौजूद हैं, आप कह रहे हैं दलाइल नहीं दे सकते। बैरिस्टर गौहल और लतीफ़ खोसा की अदालत से 2 हफ्ते का वक्त देने की इस्तेदा। अदालत ने इस्तेदा मंजूर कर ली। समात 2 हफ्ते तक मुलतवी।
बानी पीटीआई बुशरा बीबी ने 190 बिलियन पाउंड केस का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। सज़ा मुअत्तल करने की इस्तेदा। दरख्वास्त में कहा गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सज़ा मुअत्तली की अपीलें खारिज करना इंसाफ की तकाज़ों के खिलाफ था। शवाहिद का इब्तदाई जायज़ा लिए बगैर दरख्वास्त मुस्तरद करना गलत था। नैब ने बार बार इल्तवा लेकर अपील को तूल दिया। इंसाफ में ताख़ीर पैदा की। एहतसाब के नाम पर सियासी बुनियादों पर कार्रवाई की गई। सज़ा मुअत्तली की अपील सुप्रीम कोर्ट में ही काबिल समात है। हाई कोर्ट का हुक्म कलअदम करार देकर सज़ा मुअत्तल की जाए, रिहाई का हुक्म दिया जाए। रियासती इदारों पर इल्ज़ामात लगाने के केस में अदम हाज़िरी पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद की ज़िली अदालत का सुहेल आफरीदी को 9 जुलाई तक गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। तहरीक इंसाफ के दौर में 400 लापता अफराद को बाजियाब करवाया गया। असद कैसर का दावा। कोयटा में पार्टी रहनुमा जुनेद अकबर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, कौमी और बलूचिस्तान असम्बलियों में अवामी नुमाइंदगी नहीं है। अभी वक्त है कि अना से हटकर हकीकी नुमाइंदों को असम्बली में लाया जाए। हम किसी भी सूरत बुनियादी हक से दस्तबरदार नहीं होंगे। सियासी आज़ादियों लेवल प्लेइंग फील्ड की फराहमी यकीनी बनाई जाए। असद कैसर ने भी कहा कि अख्तर मेंगल इत्तेहादी हैं, उन्हें साथ लेकर चले। जुनेद अकबर ने कहा कि बानी पीटीआई पर पूरे मुल्क के अवाम का एतमाद है। बलूचिस्तान में इक़्तिदार इन लोगों के पास होना चाहिए जिन पर अवाम का एतमाद है। अमरीका ईरान के दरमियान मुज़ाकरात की मुतज़ाद खबरें। खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। ब्रेंट $72 फ़ी बैरल, WTI $70 फ़ी बैरल पर देखा गया। UAE मरबन $3 फ़ी बैरल इजाफे से $69 फ़ी बैरल पर आ गया। एशियाई स्टॉक मार्केटों में मिला जुला रुझान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बेंचमार्क 100 इंडेक्स 1156 पॉइंट्स कमी से 1,78,414 पॉइंट्स पर बंद। जापान, हांगकॉन्ग और चीन की स्टॉक मार्केटों में इजाफा। कोरिया, भारत के शेयर बाजारों में कमी का रुझान। ओमान के दारुल-हुकूमत मस्कत में आबन हुर्मुज़ की इंतज़ामी अमूर से मुतालिक ईरान और ओमान की मुश्तरका कमेटी का इजलास। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी ने एक बयान में कहा कि इजलास में ओमान के वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारजा अमूर अब्दुल अज़ीज़ अल हनाई ने भी शिरकत की, जिसमें इस्लामाबाद मफामती यादाश्त और साहिली रियासतों के खुद मुख्तार हकूक़ के तनाजुर में आबना के मुस्तक़बिल के इंतज़ाम के बारे में तबादला ख्याल किया गया। आबना हुर्मुज़ से मुतालिक हालिया मामलात का भी जायज़ा लिया गया। ईरान से मुत्तहदा अरब अमारात के लिए परवाज़ें बहाल। तेहरान से उड़ान भरने वाला कमर्शियल तैयारा दुबई लैंड कर गया। परवाज़ ने दुबई के एयरपोर्ट पर दोपहर 2 बजे के करीब लैंडिंग की। फरवरी में ईरान पर अमरीका और इसराइली हमलों के बाद से दोनों मुल्कों के दरमियान ये पहली परवाज़ है। लबनान इसराइल फ्रेमवर्क मुआहदे के बावजूद इसराइल के लबनान पर हमले। इसराइली फ़ौज का रात का नबतिया और महफदून के इलाकों में हिज़्बुल्लाह के 3 कमांड मराकज़ को निशाना बनाने और एक रॉकेट लॉन्चर को भी तबाह करने का दावा। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के मुताबिक जनूबी लबनान में हिज़्बुल्लाह के ज़ेर ज़मीन अस्करी ढांचे को भी निशाना बनाया गया, जिसमें 200 मीटर तवील सुरंग तबाह की गई। इसराइल के मुताबिक कार्रवाई से पहले अमरीका को भी आगाह कर दिया गया था। हिज़्बुल्लाह ने इसराइली हमलों को जंगबंदी मुआहदे की खिलाफवर्जी करार देते हुए कहा कि इसराइली खिलाफवर्जियों पर नज़र रखे हुए हैं। लबनान और इसके अवाम के दिफा का हक महफूज रखते हैं। फिल्म और टेलीविज़न के मारूफ अदाकार शकील को मदाहों से पिछले 3 साल बीत गए। अंकल उर्फी, अनकही और आंगन टेढ़ा समेत कई ड्रामों में उनके किरदार यादगार हैं। सुने तुमने नया बॉडीगार्ड रखा है? बॉडीगार्ड नहीं, नया ड्राइवर आया है। एक्सक्यूज मी, मेरे लिए दरवाजा कौन खोलेगा? आई एम नॉट योर ड्राइवर। ये बदतमीज है, तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है क्या? मैडम, ऐसी बात की तनख्वाह लेता हूँ। बॉडीगार्ड हूँ आपका, आपको प्रोटेक्ट करना मेरी ड्यूटी है। जियो और 7 स्काई एंटरटेनमेंट आपके लिए ला रही नई ड्रामा सीरियल मुहाफ़िज़। सादी अख्तर के कलम से लिखे किरदारों और सैयद रामिश रिजवी की हिदायत में बने ड्रामे के किरदार बख्त और पारस की तकरार और प्यार की कहानी। देखिए कल रात से 9 बजे सिर्फ जियो पर।